नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कोडंगल और कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम इनके 4 हकीकी भाई चला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का नामपल्ली के रेड हिल्स डिवीज़न में पैदल दौरा और माजिद हुसैन के हक़ में वोट देने की अपील। MLC के कविता इंतखाबी मुहिम के दौरान बेहोश। BJP और BRS एक ही है, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी, विजय शांति का इल्ज़ाम। बोधन MLA शकील आमिर को प्रमोशन दिया जाएगा, आप इन्हें कामयाब करें, हरीश राव का बोधन में खिताब। आदिलाबाद BRS MLA जोगू रमना को अवामी बरहमी का सामना, अवाम ने किए सवालात। पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, जो कि रियासत भर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है, इसलिए हल्के जात कोडंगल और कामारेड्डी से BRS के साथ सख्त मुकाबले में रेवंत रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इनके 4 हकीकी भाई सख्त मेहनत कर रहे हैं। कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी ताकतवर BRS के सरबराह व वज़ीर आला KCR से मुकाबला कर रहे हैं। तेलंगाना के कर्नाटक सरहद पर कोडंगल वाक़ है, जबकि कामारेड्डी शुमाली तेलंगाना का हिस्सा है। कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला KCR से रास्त मुकाबला है, जबकि कोडंगल में इन्हें BRS के मौजूदा MLA A पट्टनम महिंदर रेड्डी से मुकाबला दरपेश है। इन दोनों हल्के जात में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी को ताकतवर हरीफों से मुकाबला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी और पार्टी की कामयाबी की सूरत में वज़ीर आला के ओहदे के अव्वलीन दावेदार रेवंत रेड्डी जारिहाना इंतखाबी मुहिम चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रेवंत रेड्डी कोडंगल और कामारेड्डी हलकों से बाहर पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ रहने की वजह से इनके 4 हकीकी भाई रेवंत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम कामयाबी के साथ चला रहे हैं। इनके 4 भाइयों में तिरुपति रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी, कुंडाल रेड्डी और कृष्णा रेड्डी शामिल है। ये चारों भाई रेवंत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम को कामयाबी के साथ चला रहे हैं। रेवंत रेड्डी के बड़े भाई तिरुपति रेड्डी और छोटे भाई कृष्णा रेड्डी कोडंगल में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जबकि एक और छोटे भाई कुंडाल रेड्डी कामारेड्डी में अपने भाई की इंतखाबी मुहिम की कमान संभाले हुए हैं। एक और भाई जगदीश्वर रेड्डी जो अमेरिका से आए हुए हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज नामपल्ली के रेड हिल्स डिवीज़न में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक़ में वोट देने की अपील की। इस मौके पर आवाम ने सदर मजलिस को अपने मसाइल पेश किए, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने बेहतर इक़दामात का तयक़्क़ुन दिया कि बरादरान वतन की जानिब से असदुद्दीन ओवैसी का जगह जगह इस्तक़बाल किया गया। अपने कारपोरेटर कभी भी आप नंबर लेके बात कर अजहरुद्दीन एक अच्छे क्रिकेटर है, सियासतदान नहीं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने कल जुबली हिल्स में रोड शो से खिताब करते हुए कहा, अजहरुद्दीन एक अच्छे क्रिकेटर है। अजहरुद्दीन क्रिकेट अच्छा खेलते हैं और मैं भी उनका फ़ैन हूँ, लेकिन वो अच्छे सियासतदान नहीं है। कहा वो आवाम की खिदमत नहीं कर सकते। अरे हम भी अजहरुद्दीन के फैन है भाई, हम भी अजहरुद्दीन के फैन है। जबरदस्त क्रिकेटर है उन्होंने, बट जबरदस्त क्रिकेटर है, बट जबरदस्त पॉलिटिशियन नहीं है उन्होंने, जबरदस्त खिदमत नहीं करते। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आज कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि हम अजहर भाई को टिकट दिए इसलिए आप हमें वोट दो। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अजहर भाई इससे पहले किसी को दिखे? रहमत नगर में, बोराबंडा में, एर्रागड्डा में कभी किसी को दिखे इससे पहले? क्या वो जानते भी है, पहचानते भी है कौन सी कॉलोनी है, कौन सी बस्ती है, क्या है क्या नहीं है, क्या मसाइल है, जानते उन्होंने? एक बार इलेक्शन होने के बाद दिखते आपको उन्होंने?
इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अजहर भाई अगर आए एर्रगड्डा, अजहर भाई अगर आ गए बोराबंडा, अजहर भाई अगर आ गए रहमत नगर, बच्चों से क्रिकेट खिलाने लगाओ, वोट गोपीनाथ साहब को दे दो। क्रिकेट खेल लो, क्रिकेट खेल लो, कोई तकलीफ नहीं, वो दिखेंगे नहीं उन्होंने फिर से। अरे वो उत्तर प्रदेश गए थे इससे पहले मुरादाबाद, वहां हार गए, फिर मुड़ के नहीं देखे मुरादाबाद की तरफ। कल यहां पे भी वही हाल होने वाला है, जुबली हिल्स में हार जाएंगे, फिर वापस एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, एक मिनट के लिए भी आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े सिनेमा स्टार, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार से काम नहीं होता, ऐसे आम आदमी से, गोपीनाथ जैसे आम आदमी से काम होता। अगर अजहर भाई आए, दबा कर क्रिकेट खेलो, दबा के क्रिकेट खेलो, लूज गेम डालो, फुल टॉस डालो, उन्हें छक्का मारेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अरे हम भी अजहरुद्दीन के फैन है भाई, हम भी अजहरुद्दीन के फैन है, जबरदस्त क्रिकेटर है उन्होंने, बट जबरदस्त क्रिकेटर है, बट जबरदस्त पॉलिटिशियन नहीं है उन्होंने, जबरदस्त खिदमत नहीं करते। जबरदस्त खिदमत करने वाले आदमी आपके मागंटी गोपीनाथ साहब है, आपके खिदमत करेंगे इन्हों। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, अजहर भाई वस्ते, అజరుద్దీన్ సాబ్ వస్తే ప్రచారానికి క్రికెట్ ఆడుండ్రి మంచిగా పిల్లలతోని గల్లీలో మంచిగా జబర్దస్త్ క్రికెట్ ఆడిపోయిండ్రు కానీ ఓట్లు మాత్రం మాగంటి గోపీనాథ్ కేయండి, ఎందుకంటే 9.5 సంవత్సరాలు। तेलुगु फिल्म अदाकारा विजय शांति ने यह सनसनीखेज इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस और बीजेपी एक ही है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी से दूरी इख्तियार की है। विजय शांति ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि वज़ीर-ए-आला केसीआर के खिलाफ बदउनवानियों के सबूत मौजूद होने के बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विजय शांति ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि ये पार्टियां अवाम के सामने एक दूसरे के खिलाफ तनकीदें कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनके दरमियान मुआहदा है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आला केसीआर की तजवीज़ पर ही तेलंगाना बीजेपी सदर की तब्दीली हुई है, इसीलिए उन्होंने पार्टी से दूरी इख्तियार कर ली। विजय शांति ने यह भी कहा कि इनके लिए रियासत अहम है, इसीलिए वो सियासत में सरगर्म हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार आएगी और केसीआर की बदउनवानियों का खात्मा होगा। మోడీ గారు, మీరు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి, మీరు అవినీతికి వ్యతిరేకం, మీ G20 ప్రెసిడెంట్, మీరు ఎప్పుడు తెలంగాణకు వచ్చిన కేసీఆర్ అవినీతి పరుడు, కుటుంబ పరిపాలన అని మీరు అనేక మాటలు చెప్పేవారు, వచ్చినప్పుడల్లా చెప్పేవారు। ఆయన కావచ్చు, అమిత్ షా గారు కావచ్చు, నడ్డా గారు కావచ్చు। సో ఆ మాటలు అన్నప్పుడు మేమేమనుకుంటాం, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి గారు వారి దగ్గర ఈ కేసీఆర్ కుటుంబం కావచ్చు, కేసీఆర్ గారు చేసిన అవినీతి మొత్తం ఆధారాలతో సహా వారి దగ్గర ఉంది। సో తప్పకుండా మోడీ గారు చర్యలు తీసుకుంటారు కేసీఆర్ గారి మీద అని మేము అందరం నమ్మాం। ప్రతిసారి మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడల్లా बीआरएस के रुकन असम्बली जोगू रमना को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। आदिलाबाद ज़िले के जैनात मंडल के एक गाँव में यह वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जोगू रमना इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आए थे, ताहम मुकामी अफराद ने इनको रोक दिया और इन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इन मुकामी अफराद ने बीसी बंधु स्कीम के बारे में पूछा और कहा कि इनको बीसी बंधु स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया है। उन्होंने पूछा कि गोला कुरमा तबके के लिए हुकूमत ने क्या किया है। बीआरएस के लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के लीडरों की जानिब से मुकामी अफराद को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। इस सूरत हाल पर काबू पाने में पुलिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आला केसीआर की दुख्तर व बीआरएस एमएलसी के कविता की आज इंतखाबी मुहिम के दौरान अचानक तबीयत ख़राब हो गई। वो ज़िले जगतियाल के रायकल मंडल में बीआरएस उम्मीदवार संजय कुमार के साथ रोड शो में हिस्सा ले रही थी। इस मौके पर कविता को चक्कर आ गई और वो गाड़ी में ही बैठ गई। फौरी तौर पर वहाँ मौजूद अफराद ने इन्हें सहारा देकर उठाया।
वाज़ेह है कि कविता BRS उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही है। नामपल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज़ खान की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी है। नामपल्ली के कांग्रेस MLA उम्मीदवार फिरोज़ खान ने आज विजयनगर कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम चलाई। उनका कहना था कि वो कांग्रेस की 6 गारंटीज़ और डेवलपमेंट के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यकीन है कि नामपल्ली की आवाम इनका साथ देकर इन्हें कामयाब बनाएगी। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, बस एक ही नारा है। और हमारे कांग्रेस के 6 स्कीमा और फिरोज़ खान के 6 स्कीमा लेके हम आवाम में जा रहे हैं और पब्लिक को बता दे रहे हैं। कांग्रेस के जो 6 स्कीम है उसमें उन लोगों को 14,000 का फ़ायदा है महीने को। फिरोज़ खान के जो स्कीमा है उसमें 10 से 11,000 रुपये का फ़ायदा है। आप टोटल लगाएंगे तो दोनों स्कीमों में 25,000 का फ़ायदा है। 1 साल में 3 लाख तक फ़ायदा है और 5 साल में 14 से 15 लाख का फ़ायदा है। आवाम को डिसाइड करना है कि डेवलपमेंट और उनका फ़ायदा कैसा होता। एक ही नारा, नामपल्ली का मुस्तकबिल, आपके घर की मजबूती, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, राउडी फ्री, ड्रग फ्री नामपल्ली, अच्छे पार्क्स, अच्छे ग्राउंड्स, सही स्कूल, सही हॉस्पिटल, नो करप्शन, क्राइम फ्री नामपल्ली, हर घर डेवलप होना, हर बच्चा डेवलप होना। ये बात लेके हम आवाम के बीच में जा रहे हैं और आवाम इसके लिए बढ़ चढ़ के आगे आ रही। और एक बात हमारे को वादा कर रही, किसकी भी चिट्ठी ले लेंगे, कांग्रेस और फिरोज़ खान को वोट डाल देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। बोधन हल्के के सातापुर में मुनक्किदा जलसे में वज़ीर टी हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए टी हरीश राव ने कहा कि BRS पार्टी में शकील आमिर को बेहतर प्रमोशन दिया जाएगा, जिस पर उन्होंने बोधन की आवाम से शकील आमिर के हक़ में वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की अपील की। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस की वजह से मुसलमान आज भी गरीब है। कहा कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत की लेकिन मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। शकील भाई को अच्छा प्रमोशन मिलने वाला है। प्रमोशन मिलना नहीं मिलना, मिलना है तो आप उनको हैट्रिक मारिए। ఎందుకంటే तमाम हमारे मुसलमान भाइयों बहनों, आप भी सोचना, देखो भाई कांग्रेस को वोट डालना सबसे बेकार है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज के हमारे मुसलमानों का गरीबी का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी है। 50 साल कांग्रेस पार्टी इधर दिल्ली में, यहां तेलंगाना में हुकूमत करा। पिछले 50-55 साल में क्या दिया हमारे मुसलमानों को? ऑटो रिक्शा चलाओ, ड्राइवर बनो, क्लीनर बनो, पंक्चर दुकान में काम करो, वेल्डिंग दुकान में काम करो, यही ना कांग्रेस पार्टी दिया। आज केसीआर साहब ने आपके बच्चों को, बच्चियों को 204 इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल बना के 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहे। आज 3,000 बच्चों को अमेरिका में 20-20 लाख रुपया देके सीएम साहब ने पढ़ा रहे। सो सीएम साहब ने आपके घर में रोशनी लेके आना चाहते हैं। आपके घरों में डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सरकारी नौकरी में, दफ्तरों में काम करने के लिए सीएम साहब सोच रहे हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी का नाम बोलो, वोटा लूटना ही लूटना। किधर जाता वोट? कुछ काम नहीं करो तो भी मेरे को ही डालते बोल के उसको भरोसा है। क्या करता कांग्रेस? एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, BRS पार्टी कभी भी बीजेपी से मिलने वाला नहीं है। आप एक बात समझने का कोशिश करो, हमारा जितने भी बिल असेंबली में पास हुआ, कैबिनेट में पास हुआ, वो गवर्नर बीजेपी के रोक रहा नहीं रोक रहा? पिछले 2 साल से रोक के रखे ना। अगर से हम उनसे मिला हुआ है तो बिल पास होता था ना, क्यों पास नहीं हो रहा? अभी हम 2 MLC दिए गवर्नर कोटा में, एक दिए दासोजू सेवन साहब को, दूसरा दिए सत्यनारायण साहब को। पिछले 1 साल से वो 2 MLC गवर्नर रोक के रखा नहीं रोका। हम तो हर दिन लड़ रहे बीजेपी से, आगे भी लड़ेंगे। एक सेक्युलर लीडर है अपना केसीआर साहब, ये सेक्युलर गवर्नमेंट को आप लोग जिताना चाहिए। 17,000 इमाम मोजम लोगों को साहब हर महीने तनख्वाह दे रहा। कभी कांग्रेस पार्टी 1 रुपया दिया भाई? एक आदमी को दिया भाई? अगला फिर जिताइए, वो 5,000 को हम 10,000 करने वाला है। सो ऐसे अच्छे काम अपने తెలంగాణ में बन रहा। సో ఎండ బాగా కొడుతుంది, నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను। మా షకీల్ భాయ్ని
మంచి పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపియండి. తప్పకుండా ఆయన మంచి పెద్ద పదవిలో ఉంటాడు, మీ అందరికీ మంచి సేవ చేస్తాడు అని మనవి చేస్తూ జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే. तेलंगाना CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने एक तेलुगु चैनल को दिए गए इंटरव्यू में निशानदेही करते हुए कहा कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं कांग्रेस के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा रियासत में कांग्रेस 74 से 78 नशिस्तें हासिल करते हुए इख्तिदार में आएगी और अवामी हुक्मरानी फराहम करेगी। इसी तरह भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे लीडर हैं जो वज़ीर आला के ओहदे के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला दौर इंदिरम्मा हुक्मरानी का होगा। QPL दोहा कतर की जानिब से हर साल मुनक़्क़िद किए जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट से क़ब्ल ट्रॉफ़ी लॉन्चिंग इवेंट का एहतमाम किया जाता है। फाउंडर व डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी के मुताबिक 30 नवंबर को ट्रॉफ़ी लॉन्चिंग इवेंट का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी अली असगर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह मेहमान एजाज़ी के तौर पर सैयद अजमेरी की शिरकत होगी। ख़ुसूसी मदूइन में मुंबई से अतीक़ अजमेरी, हैदराबाद से प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, डॉक्टर आसिफ अली न्यूज़ हेड रूबी चैनल और नईम गौरी CEO आदाब तेलंगाना के अलावा दीगर शख्सियात शामिल हैं। QPL बोर्ड मेंबर्स अमजद खान, आबिद खान, सैयद गुलरेस, मोहम्मद अशफाक व दीगर अराकिन इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र्स में शामिल हैं। हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अली असगर और आपको ये इतला करना चाहता हूं कि मैं आ रहा हूं आपके शहर दोहा कतर इंशाल्लाह 30 नवंबर को, जहां पर QPL टूर्नामेंट की ट्रॉफी लॉन्चिंग सेरेमनी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा QPL के डायरेक्टर साहब सिराज अंसारी को और अमजद खान साहब को, आबिद खान साहब को, सैयद गुलरेज भाई को और अशफाक भाई को और तमाम QPL की टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं 30 नवंबर को, आइए। और हाँ, मैं तो ये बताना भूल गया था कि हमारे साथ इंशाल्लाह असद अजमेरी साहब भी मौजूद होंगे वहाँ पर, जो शेर व शायरी का एक माहौल बना देंगे वहाँ पर। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस में दाखिलों के लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर तक तौसी की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैदराबाद के प्रभाकर रेड्डी ने ये इत्तला दी। उन्होंने ख्वाहिशमंदों से अपील की कि जल्द अज जल्द दाखिला लें और अपनी अधूरी तालीम को मुकम्मिल करें। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रभाकर रेड्डी। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी स्पेशल एडमिशन ड्राइव 16 नवंबर से 30 नवंबर तक एडमिशन्स लेने के लिए नोटिफिकेशन दिया गया विथ फाइन के साथ 10 SSC को 100 रुपये फाइन, इंटरमीडिएट को 200 रुपये फाइन से 16 नवंबर से 30 नवंबर तक एडमिशन्स कर सकते। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। कोडंगल और कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम इनके 4 हकीकी भाई चला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का नामपल्ली के रेड हिल्स डिवीज़न में पैदल दौरा और माजिद हुसैन के हक में वोट देने की अपील। MLC के कविता इंतखाबी मुहिम के दौरान बेहोश। BJP और BRS एक ही है, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी, विजय शांति का इल्ज़ाम। बोधन MLA शकील आमिर को प्रमोशन दिया जाएगा, आप इन्हें कामयाब करें, हरीश राव का बोधन में खिताब। आदिलाबाद BRS MLA जोगू रमना को अवामी बरहमी का सामना, अवाम ने किए सवालात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तियाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।